हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 बच्चे आज हम लोग करने वाले हैं। और इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। लगभग 7 8 9 क्वेश्चन हैं जो इसमें बचे हुए हैं। तो मुझे भरोसा है कि पीछे की जो 3 क्लासेस हैं वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से की होंगी। ठीक है भाई, सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो आज स्पेशल सेशन आप लोगों का हुआ है, चौथी क्लास का। इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे आने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। बाकी लोग तब तक बताइए क्या चल रहा है भाई। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है आपका। चलिए, गुड मॉर्निंग। करें शुरू। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, सवाल पे आते हैं अपने। और अब हम जो सीखने वाले हैं दरअसल एक बड़ा सिंपल सा और बहुत बेसिक सा, अगर मैं कहूँगा बहुत फेमस सा फॉर्मूला है। पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, उसके बाद में उसमें जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या क्या है और कैसे हमें यूज़ करना है वो थोड़ा पढ़ेंगे। भाई, फॉर्मूला होता है M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 और H2/W2। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि MDH के मसाले के बारे में आपने बहुत सुना है। तो MDH का मसाला याद सबको रहेगा। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। अगर मैं यहाँ पर M की बात करूं, क्या होता है M का मतलब? अगर मैं यहाँ D की बात करूं तो D का क्या मतलब होता है? H की बात करूं तो क्या मतलब होता है? और अगर W की बात करूं तो W का क्या मतलब होता है? भाई, अगर मैं M की बात आपसे करता हूं तो M का मतलब होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, या फिर बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि कितने लोग किसी काम को करने में लगे हुए हैं, है ना। अगर काम व्यक्तियों द्वारा कराया जा रहा है, या फिर अगर मान लो काम को मशीनों द्वारा कराया जा रहा है, तो कितनी मशीन, नंबर ऑफ मशीन उस काम को करने में लगी हुई हैं, या नंबर ऑफ पर्सन, अगर लोगों द्वारा कराया जा रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन उस काम को करने में कितने लगे हुए हैं। तो एम का मतलब है, आप ये कह सकते हो, लोगों की संख्या या नंबर ऑफ पीपल आप इसको, हालांकि केवल नंबर ऑफ पीपल ही नहीं होता है इसका मतलब, लेकिन हम इसको इस तरीके से याद रखते हैं। नंबर ऑफ पीपल यानी कि लोगों की संख्या। वो मशीनों से काम कराएगा तो नंबर ऑफ मशीन भी हम लोग ले लेंगे। डी की बात करूं तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या। क्या होता है बच्चा? दिनों की संख्या। कितने दिन, दिनों, कितने दिन में काम हुआ है, कितने दिन में काम हुआ है, दैट इज डी, यानी कि नंबर ऑफ दिन। ऐसे बोल सोचो कि भैया मान लो 10 लोग किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 10 लोग क्या हो गया? एम। 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन क्या हो गया? डी। आगे आता है टर्मिनोलॉजी हमारी एच, तो ये होता है आवर, आवर्स पर डे, आवर्स पर डे यानी कि दिन, सॉरी, घंटे प्रति दिन, घंटे प्रति दिन। कि भाई ऐसा थोड़ी है कि एक काम अगर मान लो 10 दिन में हुआ, एक काम सपोज अगर 10 दिन में हुआ, तो भाई 24 घंटे किसी ने काम किया होगा। इसी सवाल में ऐसे भी देगा कि मान लो 10 लोग किसी काम को, या फिर 10 लोग नहीं, मान लो ऐसे कहेगा कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, और वह हर दिन, और वह हर दिन
5 घंटे काम करता है और फिर छोड़ देता है काम, फिर अगले दिन 5 घंटे, फिर अगले दिन 5 घंटे, और इस तरीके से काम 10 दिन में पूरा होता है। तो एक दिन में कोई भी व्यक्ति कितने घंटे काम करता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एच। वो एच की वैल्यू हो जाएगी। डब्लू का मतलब होता है कितना कार्य, कितना कार्य, पार्ट ऑफ वर्क आप बोल सकते हो, पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्य का हिस्सा, कार्य का हिस्सा, कितना काम का हिस्सा पूरा हुआ है। ओके, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की थोड़ी सी स्पेशलिटी है, कुछ तो विशेषता है इस फॉर्मूले की, जो आपके सामने है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है बच्चा, आपने कहीं भी फॉर्मूले पढ़े हैं तो 1 सेकंड का समय देना, मैं आया मैं चलिए, मैं क्या बोल रहा था कि इस फॉर्मूले की एक स्पेशलिटी है कि आपने अभी तक जो भी फॉर्मूले पढ़े होंगे उनमें आपको एक चीज गायब करके देगा, बाकी सारे टर्म आपको देगा वो। सपोज मान लो अगर उसने W2 की वैल्यू पूछी तो इन सब की वैल्यू देगा वो आपको, लेकिन इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं है। इस फॉर्मूले में अगर उसने M1 और D1 की वैल्यू दी हुई है, M2 और D2 की वैल्यू पूछ लेगा। सपोज उसने सवाल में नहीं बोला कि कितने घंटे प्रतिदिन कोई आदमी काम करता है, नहीं बताई उसने एच की वैल्यू, तो फिर इस फॉर्मूले से एच की वैल्यू को हम गायब कर देंगे। यानी कि हम मान के चलेंगे कि फॉर्मूला में एच है ही नहीं, ये मान के चलेंगे कि फॉर्मूला है M1D1 बराबर M2D2। यानी कि फॉर्मूला, बेसिकली मैं आपसे कहना चाहता हूं ये फॉर्मूला बड़ा वोलेटाइल है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सवाल में जो डेटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बदलता रहेगा। जो चीज सवाल में नहीं दी हुई, परमानेंटली नहीं दी हुई, इस फॉर्मूले से हम उस चीज को हटा ही देंगे, इस फॉर्मूले से हम उस चीज को हटा ही देंगे। मान लो सवाल में नहीं दिया हुआ W2 W1 की वैल्यू क्या है, हटा दो फॉर्मूले से, फॉर्मूला बनेगा M1D1H1 बराबर M2D2H2, इस तरीके का। अब सवाल कैसे बनते हैं थोड़ा सा देखते हैं सवालों को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, जरा देखेंगे बच्चे इसे। कह रहा रोजाना 3 घंटे अध्ययन करके एक छात्र अपना पाठ 20 दिन में सीख सकता है, तो अगर वह रोजाना 4 घंटे पढ़े तो वही पाठ कितने दिन में पूरा करेगा। अब आपको यहां पर सवाल ने बोला है कि रोजाना 3 घंटे, रोजाना 3 घंटे का मतलब है कि एक दिन में 3 घंटे, एक दिन में कितना बचा, एक दिन में 3 घंटे। तो H1 कितना है, H1 है 3। कोई छात्र अपना पाठ 20 दिन में सीख सकता है, तो D1 कितना है 20। अब सवाल कहता है अगर वही छात्र रोजाना 4 घंटे पढ़े, रोजाना 4 घंटे का मतलब है H2, H2 की वैल्यू 4, तो भैया वही पाठ कितने दिन में सीखेगा, कितने दिन में, यानी कि आपको D2 की वैल्यू उसने पूछी है, D2 की वैल्यू। भाई उसने एक तरफ तो उसने बोला कि भैया 3 घंटे रोजाना पढ़ रहा है, तो H1 हमारा, H1 मतलब कितने घंटे प्रतिदिन, तो रोजाना अगर 3 घंटे पढ़ रहा है तो H1 3, 20 दिन में सीख सकता है तो भैया D1 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो H2 हो गया 4, तो कितने दिन में सीखेगा, यानी कि D2 की वैल्यू पूछी। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा जो मेन फॉर्मूला है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। अब ये दोनों तरफ से हटा दो, क्योंकि इनके डेटा के बारे में हालांकि दिया तो है उसने, एक ही छात्र की बात की है कि एक ही छात्र है वो, वही 3 घंटे पढ़ के 20 दिन में पढ़ रहा है,
और वही छात्र 4 घंटे पढ़ के कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो M1 M2 की वैल्यू बराबर है, इसीलिए हमने काट दिया। वही पाठ 3 घंटे प्रतिदिन में पढ़ रहा है, वही पाठ 4 घंटे प्रतिदिन में पढ़ेगा, तो W1 W2 की वैल्यू बराबर है, इसलिए इनको भी काट दिया। तो बचा क्या? बचा हमारे पास D1 H1 बराबर D2 H2। तो यहां पर डेटा हमारे पास है। तो D1 कितना है? 20। H1 कितना है? 3। D2 कितना है हमें निकालना है, और H2 कितना है? 4। 4 पंजे 20 और 5 तिया 15। 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, यानी कि D2 कितना आ गया? 15। तो भाई कितने दिन में निपटा लेगा? 15 दिन में निपटा लेगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। सभी का आ गया। आगे बढ़े सवाल पे। चलिए आएंगे बच्चे जरा क्वेश्चन पे। बताइए जल्दी से इसका जवाब। सवाल है, अगर तीन पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिन में एक काम को करते हैं। देखो 3 पुरुष यानी कि M1, 4 घंटे प्रतिदिन यानी कि H1, और 10 दिन में काम पूरा कर रहे हैं यानी कि D1। तो 5 पुरुष यानी कि M2 प्रतिदिन कितने घंटे काम करें? H2 की वैल्यू पूछी है। उसी काम को कर सकते हैं अगर वो 8 दिन के लिए काम करते हैं, यानी कि D2 की वैल्यू दी हुई है। तो यहां पर हमारे पास M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M1 कितना है बच्चा? 3 पुरुष है, M1 है हमारा 3। D1 कितना है? 10 दिन में काम करते हैं, और कितने घंटे प्रतिदिन करते हैं? 4 घंटे। M2 कितना है? 5 पुरुष है, कितने दिन में काम करते हैं? 8 दिन में, और पूछ रहा है कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, यानी कि H2 की वैल्यू आपसे पूछी। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 से 8 गया, तो H2 कितना आ गया? H2 आ गया 3, यानी कि उन्हें 3 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। थोड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पर बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। ये सवाल देखिए, ये जो सवाल आपके सामने है, ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने जो कल पढ़ा था याद करो, जहां मैंने बोला था कि एक व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया और फिर छोड़कर चला गया, बचा हुआ काम बी ने किया। तो मैंने कल आपको क्या बताया था कि 30 दिन में कर सकता है, लेकिन किया उसने 8 दिन। तो उस व्यक्ति का कितने दिन का काम बच गया? 30 - 8, 22 दिन का काम बच गया। उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ कुछ बेस क्वेश्चन है। कह रहा 12 व्यक्ति 8 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ओके, काम की शुरुआत के 3 दिन बाद 3 और लोग उनमें शामिल हो गए। बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? टोटल टाइम पूछा है, शेष काम नहीं, टोटल टाइम कितना है? सर कुछ बोलिए, कुछ क्यों बुलवाते हो छोटी छोटी बातें मुझ पे? कुछ गर्मियों के टाइम की क्लास है ये रिकॉर्डेड? अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब किसी देश के किसी क्षेत्र में अगर सर्दी नहीं पड़ रही है तो कंपलसरी है कि वहां पर जैकेट पहन के ही पढ़ाए वो मास्टर। मैं भारत देश के ऐसे क्षेत्र में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ जहाँ सर्दी नहीं पड़ रही है भाई, तो क्या मुझे जरूरी है कि आपके यहाँ अगर सर्दी पड़ रही है तो मैं भी यहाँ फुल टू जैकेट में ऐसे फंस के पढ़ाऊँ आपको? तभी आपको फील होगा कि सर्दियों के मौसम में क्लास चल रही है। बताओ। बताइए। देखो 12 व्यक्ति 8 दिन में कर सकते हैं, मतलब सवाल को थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, सवाल को थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो कि 12 व्यक्ति 8 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने किया नहीं, उन्होंने काम की शुरुआत की और 3 दिन बाद 3 लोग और आ गए। अब मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है,
अगर ये 3 लोग नहीं आते, सुनना मेरी बात, अगर ये 3 लोग नहीं आते तो इन्हीं 12 लोगों का कितने दिन का काम बच गया था? ये क्वेश्चन को पढ़ के ही आप इस बात का जवाब दे सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये 3 लोग नहीं आते, अगर ये 3 लोग नहीं आते एक्स्ट्रा जो बाहर से आए हैं, तो इन्हीं 12 लोगों का कितने दिन का काम बच गया था? आप कहेंगे सर 12 लोग 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3 दिन काम किया, तो इन्हीं 12 लोगों का 5 दिन का काम बच गया था क्या? क्या इन्हीं 12 लोगों का, क्या मैं बच्चे बोल सकता हूं कि इन्हीं 12 लोगों का 8 माइनस 3 यानी कि 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन काम किया, 5 दिन का काम बच गया है इन्हीं 12 लोगों का। हाँ, अब जो इन 12 लोगों का 5 दिन का काम है, क्योंकि 3 दिन तो ये कर चुके हैं, उस काम को 3 लोगों ने और हेल्प की इनकी, यानी कि अब लोगों की संख्या कितनी हो गई है? 12 और 3 15, और इस काम को कितने समय में करेंगे? इंटू डी। तो M1 इंटू डी1, फॉर्मूला कौन सा लगा है? M1 इंटू डी1 बराबर M2 इंटू डी2। तो यहां से आप डी की वैल्यू बताइए, वो आपका जवाब नहीं होगा, डी की वैल्यू आपका जवाब नहीं होगा, उसने टोटल टाइम पूछा है। डी की जो आप वैल्यू निकालोगे वो तो शेष काम को करने का समय आएगा, शेष काम को करने का। तो ये है 12 इंटू 5 बराबर 15 इंटू डी। तो 5 तिया 15, 3 चौको 12, तो डी बराबर कितना आ गया? डी आ गया 4। लेकिन ये डी बराबर 4 क्या है? ये तो शेष काम को करने का समय है, जो 12 लोगों का ये 5 दिन का काम बच गया था, उसको इन 15 लोगों ने 4 दिन में किया है। लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कितने दिन में काम पूरा हुआ। तो बच्चा उसने टोटल टाइम आपसे पूछा है, टोटल टाइम। आप कहेंगे सर 4 दिन तो ये, और प्लस 3 दिन जो 12 लोगों ने काम किया है वो, तो टोटल टाइम कितना लगा है? 7 दिन। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सोचना है कि भाई कुछ लोगों ने काम इतने दिन में कर सकते हैं, उन्होंने शुरू किया, कुछ दिन बाद और लोग आ गए, या कुछ दिन बाद कुछ लोग निकल के चले गए। तो आपको वही प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है कि जितने लोगों ने काम शुरू किया था उनका कितने दिन का काम बच गया। अगर कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो नहीं आते, या फिर जो लोग अंदर से निकल के जा रहे हैं वो नहीं जाते, तो जो लोगों ने काम शुरू किया उनका कितने दिन का काम बच गया? बराबर, अब जो लोग आ गए हैं उन्हें आने के बाद 12 और 3 15 लोग हो गए, वो कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों काम बराबर करके डी की वैल्यू 4 आ गई, उसमें हमने शुरू के 3 दिन और जोड़ दिए, यानी कि 7 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हो गया रिपीट, आगे बढ़ सकता हूं अब। चलिए इस पे आएंगे जरा। कह रहा है 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 3 महिलाएं, ये अच्छा सवाल है। तथा 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं, ये थोड़े से लेंदी टाइप के बन जाते हैं। इनमें पहले एफिशिएंसी निकालो, फिर इनमें टोटल वर्क निकालो, फिर जो पूछ रहा है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है वो 1 घंटे का पेपर होता है। अब उस 1 घंटे के पेपर में एग्जामिनर भी मतलब इतना बेवकूफ नहीं है कि कुछ भी रख देगा। बहुत बहुत सोच समझ के आपका पेपर बनाया जाता है। मैं एग्जाम की मेंटेलिटी बता रहा हूँ आपको एग्जामिनर की। तो वो जब एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखता है तो सोच के रखता है कि यार ये 1 घंटे का पेपर है, बच्चा एक आइडियल बच्चा जो है वो 1 घंटे में पेपर को मैनेज करे, क्वेश्चन तरीके के डिजाइन करने हैं। तो वो इस तरह के क्वेश्चन रखने थोड़े अवॉइड करते हैं, थोड़े से अवॉइड। इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस जाती है, टफ नहीं होते, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लगता है। भाई आप मुझे बताओ कितने पुरुष काम कर रहे हैं? 4। महिलाएं कितनी काम कर रही हैं? 3।
अगर मैं आपसे कहूं एक पुरुष की एफिशिएंसी, हर क्वेश्चन में आपको यही मान के चलना है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं। एक पुरुष की क्षमता मान लो एम, और एक महिला की क्षमता मान लो एफ, फीमेल। एक महिला की क्षमता मान लो एफ। मान लो एक पुरुष की क्षमता, क्षमता का मतलब है कि कितना काम वो प्रतिदिन कर सकता है एक पुरुष, उसकी क्षमता है एम। एक महिला कितना काम एक दिन में कर सकती है, दैट इज एफ, उसकी एफिशिएंसी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पुरुष 4 लगे, महिला 3 लगी, और काम हो गया 6 दिन में। अगर 4 पुरुष लगे हैं तो कितनी क्षमता हो गई 4 पुरुष की? आप कहेंगे सर 4m। भाई एक पुरुष की क्षमता 1m, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4m। 3 महिलाओं ने काम किया तो 3 महिलाओं की क्षमता 3f, और काम कितने समय में पूरा हुआ है? 6 दिन में। बराबर कह रहा है वही काम, कह रहा है वही काम, उसी कार्य को 5 पुरुष और 7 महिलाएं, 5 पुरुष और 7 महिलाएं, यानी कि 5 मेल और प्लस 7 फीमेल कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में कर सकते हैं। बच्चे यहां आप इसे सॉल्व करके एम और एफ, यानी कि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो बताओ मुझे जल्दी से, क्या होगा? भाई 6 के अंदर गुणा कर दो, 6 चौक 24 एम प्लस 6 तिया 18 एफ, इधर 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 28 एफ। अब क्या करो, 20 को इधर ले आओ, 24 में से घटेगा तो 4 एम, और 18 उधर 28 में से घटेगा तो 10 एफ। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो बच्चे यहां से m और f का रेशियो क्या आ गया? m के सामने 5 और f के सामने 2। अब जो ये 5 और 2 आपने निकाला है ना, ये एफिशिएंसी का रेशियो आता है। अब हमने टाइम एंड वर्क में पिछले 3-4 दिन में यही तो सीखा कि जैसे ही हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं, उसके बाद हमें टोटल वर्क चाहिए, कुल काम कितना है। तो आप क्या करोगे, m की वैल्यू 5 और f की वैल्यू 2, या तो यहां रख दो या फिर यहां रख दो, दोनों जगह सेम वैल्यू मिलनी है टोटल वर्क की, ये टोटल वर्क ही है। तो 5 चौके 20, अब मैं टोटल वर्क निकाल रहा हूं, तो 5 चौके 20 प्लस 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 20 और 6 26, 26 छिक्के 132, 26 छिक्के 156 होता है ना, 26 छिक्के 156, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है। अब सवाल कहता है कि भैया काम 8 पुरुष और 6 महिलाओं से कराओ। 8 पुरुष और 6 महिला, भाई 8 पुरुष और 6 महिलाओं से काम कराना है। m की जगह 5 रखेंगे, 8 पंजे 40, और f की जगह 2 रखेंगे 12, कितना आ गया? 52। तो भैया 156 का टोटल काम है, और 8 पुरुष और 6 महिलाओं की क्षमता कितनी है? 52। तो 2 तिया 6, 5 तिया 15, समय लगेगा 3 दिन। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को करना है। पहले m और f का रेशियो निकाला, फिर उस रेशियो को या तो यहां रख दो या यहां रख दो, टोटल वर्क कुल कार्य आ जाएगा। फिर जो सवाल कह रहा है, जैसे उसने कहा 8 पुरुष और 6 महिला, तो 8 पुरुष और 6 महिलाओं की टोटल क्षमता m की जगह 5 और f की जगह 2 रखा तो 52 आ गया। 156/52, यानी कि आपका जवाब है 3 दिन, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट। ये सवाल आप खुद से करके बताइए। अब आप मुझे, मैं चाहता हूं आप इस सवाल को खुद से करें। कह रहा है 2 पुरुष और 3 लड़के, यानी कि 2 पुरुष हैं इस बार और 3 लड़के मिलकर एक ग्रुप बनाकर एक काम को 405 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के एक ग्रुप बनाकर उस काम को 324 दिन में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 5 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? बोलिए। भाई यहां एक पुरुष की क्षमता को m मानो और एक लड़के की क्षमता को b मानो, तो 2 पुरुष और 3 लड़के मिलकर 405 दिन में, बराबर यही काम 3 पुरुष और 2 लड़के मिलकर कितने दिन में? 324 दिन में। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क।
आप यहां से एक पुरुष और एक लड़के की क्षमता का रेशियो, आप इसको और इसको आपस में काट सकते हो, 9 से काट सकते हो, 9 चौक 36, 4 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 9 छिक्के 54, 9 पंजे 45, 9 चौक 36। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10m प्लस 5 तिया 15b बराबर 4 तिया 12m प्लस 4 दूनी 8b। तो ये 10m उधर जाकर माइनस कर दो और ये 8b इधर आकर माइनस कर दो, तो 15 में से 8 गया 7 और ये 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 2m। तो बच्चा m और b का रेशियो क्या हो गया, m के सामने 7 और b के सामने 2। अब जो ये 7 और 2 रेशियो आया है मेरे भाई, ये एफिशिएंसी का रेशियो आया है, और जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उससे हम निकालते हैं टोटल वर्क। क्या निकालते हैं बच्चा, उससे हम निकालते हैं टोटल वर्क। तो या तो यहां ओरिजिनल वाले में रख दो या इसमें, m की जगह 7 रखेंगे 7 दूनी 14, b की जगह 2 रखेंगे 3 दूनी 6, टोटल वर्क निकाल रहे हैं हम, और गुणा 405, ओरिजिनल वाला 405। तो 14 और 6 20 गुणा 405, तो 405 दूनी होता है 810 और एक जीरो पहले से ही है, टोटल वर्क हो गया 8100। सवाल कह रहा है ये काम 5 पुरुष और 5 लड़कों से कराना है, 5 पुरुष और 5 लड़कों से। m की जगह रखो 7, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 यानी कि 45, 8100 बटे 45 कितना आएगा, 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 5 से जाएगा 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40, 180। कितना जवाब आ गया, 180 बिल्कुल करेक्ट आपका जवाब है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पर वो ग्रुप में काम कराए, आपसे कह सकता है 2 पुरुष 3 लड़के, आपसे कह सकता है ग्रुप में 4 पुरुष 3 महिलाएं। ये क्वेश्चन थे जिनमें काम ग्रुप में कराया जा रहा था। अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उनमें काम ऑप्शनल कराएगा। ऑप्शनल यानी कि ग्रुप अलग अलग बना देगा। मान लो मैंने बोला कि भाई 10 व्यक्तियों का ग्रुप है, 10 आदमी का ग्रुप है और 6 महिलाओं का ग्रुप है। अगर आप पुरुष वाले ग्रुप से काम कराते हो, पुरुष वाला ग्रुप यानी कि 10 आदमियों से काम कराते हो, अगर आप पुरुष यानी कि 10 आदमियों से काम कराते हो तो आपको लगते हैं सपोज 7 दिन। आपकी मर्जी है, या तो पुरुष वाले ग्रुप से काम कराओ 10 लोगों से तो 7 दिन में काम निपट जाएगा, या फिर अगर महिलाओं के ग्रुप की तरफ आप जाते हो जिसमें 5 महिलाएं हैं तो काम करने में लगेंगे 13 दिन। आपकी मर्जी है, आप पुरुष वाले ग्रुप से काम कराओ अच्छा है, महिलाओं वाले ग्रुप से काम कराओ बहुत अच्छा है। तो ये दोनों तरफ से टोटल वर्क बराबर ही मिलना है कि जो काम 10 पुरुष 7 दिन में कर रहे हैं वही काम 5 महिलाएं 13 दिन में करेंगी। दोनों तरफ से क्या मिलेगा, टोटल वर्क। यानी कि आपको ऑप्शन दे देगा या वर्ड यूज कर देगा कि 10 पुरुष या 5 महिलाएं, 10 पुरुष या, ये या वाला वर्ड। और इसके मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, या वाले क्वेश्चन की एक ट्रिक भी बताऊंगा। इनकी भी होती है लेकिन इनकी ट्रिक पे मैं ज्यादा भरोसा करता नहीं हूं क्योंकि इनमें सवाल चेंज बहुत होते हैं। जो और वाले सवाल होते हैं ना इनमें बहुत चेंजेस होते हैं। तो आप ट्रिक सोच रहे हो ना कि सर इस तरीके से समीकरण लिखो 2 3 405, 3 2 324, इसको बराबर करो, ये क्रॉस वो क्रॉस, भाई वो सवाल इनमें बहुत डिफ्रेंशिएशन आती है तो सीधा ही आप करोगे तो बेहतर है। इनमें चीजें फिक्स रहती हैं या वाले क्वेश्चन में। देखिए सवाल, सवाल है यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। अब यहां पर आपके सामने उसने ऑप्शन रख दिया, बच्चे उसने ऑप्शन रख दिया कि या तो 5 पुरुष से काम कराओ या फिर 8 महिलाओं से काम कराओ। अगर आप 5 पुरुष से काम कराते हो तो काम 12 दिन में निपटेगा, अगर आप 8 महिलाओं से काम कराते हो तो भी काम 12 दिन में निपटेगा। अगर मान लो आपको 12 दिन में काम निपटाना है, आपको मैंने टारगेट दे दिया भाई 12 दिन में ये काम कंप्लीट करके दो, मुझे नहीं पता कैसे करना है, आपको 12 दिन में करना ही पड़ेगा।
तो अगर आप पुरुषों से वो काम कराते हो, 12 दिन आपको टारगेट है कि 12 दिन में अगर काम कंप्लीट करना है और आप पुरुषों से कराते हो तो 5 पुरुष लगेंगे। लेकिन अगर आप महिलाओं से ही कराते हो वो काम तो 8 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी 12 दिन में निपटाने के लिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं आपसे कि जो क्षमता इन 5 पुरुषों की होगी वही क्षमता 8 महिलाओं की होगी? क्योंकि ये 5 पुरुष भी 12 दिन में काम करते हैं और 8 महिला भी 12 दिन में ही काम करेंगी। तो यस और नो में जवाब देना कि जो एफिशिएंसी टोटल इन 5 पुरुषों की होगी वही टोटल एफिशिएंसी 8 महिलाओं के बराबर होगी। है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 पुरुष की क्षमता किसके बराबर है? 8 महिलाओं के बराबर है। 5 पुरुष की क्षमता 8 महिलाओं के बराबर है, क्योंकि 12 दिन में काम ये 5 पुरुष भी कर सकते हैं और 12 दिन में काम ये 8 महिला भी कर सकती हैं। क्या वर्ड उसने यूज किया है? तो हम कहेंगे कि सर ये 5 पुरुष की क्षमता 8 महिलाओं के बराबर है। तो यहां से एम और एफ का रेशियो कितना आ गया? एम के सामने 8 और एफ के सामने 5। ये रेशियो आ गया बच्चा एफिशिएंसी का। अब जैसे ही हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं उसके बाद चाहिए हमें क्या? उसके बाद चाहिए हमें टोटल वर्क। क्या चाहिए हमें? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो कि या तो 5 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं या फिर 8 महिलाएं 12 दिन में। दोनों तरफ से सेम आएगा। मैं कहूंगा 5 पुरुष गुणा 12, ये टोटल वर्क आ गया कि 5 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं। तो 5m इंटू 12, m बोले तो एक पुरुष की क्षमता। आप ऐसे भी कर सकते हो 8f इंटू 12, दोनों से सेम वैल्यू आपको मिलनी है। जो वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी आपको उधर से वो वैल्यू मिलेगी। m की जगह 8 रखो, 8 पंजे 40 गुणा 12, तो 12 चौक 48, यानी कि टोटल वर्क आ गया 480। कितना आ गया बच्चा टोटल वर्क? 480। सवाल कह रहा है कि 2 पुरुष और 4 महिलाओं से काम कराना है। 2 पुरुष प्लस 4 महिला। m की जगह 8 रखेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 5 चौकी 20, 28 से काम कराना है। तो भैया 480, 8 दूनी 16, 5 चौके 20, सॉरी गलत कर दिया, ये 36 आएगा। तो 480 बटा 36, तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो 40 बटे 3 यानी कि 13 सही 1 बटे 3। क्या जवाब हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया इसका डिटेल मेथड। अब मैं आपको समझाता हूं इसकी ट्रिक। अब मैं समझाता हूं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक। ट्रिक क्या है जी? समझना। जिस भी क्वेश्चन में ये या वर्ड लिख जाए, जिस भी क्वेश्चन में ये या वर्ड आपको लिखा दिख जाए, या वर्ड या, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको एक चीज याद रखनी है ट्रिक के नाम पे, और बटे या। क्या याद रखनी है? और बटे या। इंग्लिश में आप कह सकते हो एंड अपॉन और, ऐसे आप याद रख सकते हो, और बटे या फिर इंग्लिश में एंड अपॉन और। इसका मतलब है कि आप यहां पर देखो कि 5 पुरुष या 8 महिला, इनके बीच में या लिखा हुआ है, और जो पूछ रहा है 2 पुरुष और 4 महिला, इनके बीच में तथा। तथा का मतलब और भी होता है या एंड भी होता है। तो आपने क्या करना है? और के साथ पुरुषों की संख्या और या के साथ पुरुषों की संख्या। तो आप जरा मुझे बताना बच्चे, और के साथ पुरुषों की संख्या कितनी है? 2 बटे या के साथ पुरुषों की संख्या कितनी है? 5। वही करना है, और बटे या। और के साथ पुरुषों की संख्या 2 बटे या के साथ पुरुषों की संख्या 5, प्लस ट्रिक देखते रहना, और के साथ महिलाओं की संख्या 4 बटे या के साथ महिलाओं की संख्या 8, मल्टीप्लाई बाई डी बराबर जो दिनों की संख्या सवाल में दी हुई है 12, उसके बराबर कर दो। यहां से जो डी की वैल्यू आएगी वो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। यहां से जो डी की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल सही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगी।
मैंने क्या बोला, आपको एंड अपॉन और या फिर और बटे या करना है। और के साथ पुरुष 2, या के साथ पुरुष 5, और के साथ महिला 4, या के साथ महिला 8, और बटे या करके गुणा डी और बराबर जो दिनों की संख्या वो दी हुई है उसे कर दो, बिल्कुल करेक्ट है। 40 कहां से, अरे गुरु 5m, m की वैल्यू 8 रखो ना, 5 गुणा 8 कितना होता है, 40 ही तो होता है। मतलब इतनी छोटी चीज को भी एक लाइन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बताइए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5 चौक 20, इनकी मल्टीप्लाई करिए 40, गुणा डी बराबर 12। तो 20 और 16 कितना होता है, 36 बटे 40 गुणा डी बराबर 12। ये जाएगा आपका, 12 से काट दो, 12 तिया 36 और ये 40 उधर ले जाओ, तो डी बराबर कितना होगा, 40 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, या फिर आप कहोगे 13 सही 1/3, है ना भाई। ये 40 उधर जाकर ऊपर हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 13 सही 1/3। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप इसी ट्रिक से ट्राई करना, और बटे या से। नहीं, क्वेश्चन ही है। चलो मैं देता हूं अपनी तरफ से आपको, मैं देता हूं। मैंने कहा कि 6 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को मान लो 20 दिन में कर सकती हैं, 20 दिन में कर सकती हैं। तो आपको बताना है, तो आपको बताना है 12 पुरुष, 12 पुरुष और 18 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 12 पुरुष और 12 पुरुष और 18 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा 6 पुरुष या 9 महिला किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 18 महिला उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। बताएंगे मुझे जल्दी से कोशिश करके इसका जवाब। आप कहेंगे और बटे या, और बटे या, ठीक है भाई। और के साथ पुरुष कितने हैं, 12, और या के साथ पुरुष कितने हैं, 6, प्लस और के साथ महिला कितनी है, 18, और या के साथ महिला कितनी है, 2, ओ सॉरी 9, गुणा डी बराबर टोटल दिनों की संख्या कितनी है, 20। आप कहोगे 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो 2 और 2 4 डी बराबर 20, तो यहां से जाएगा 4 पंजे 20, डी आ गया 5। डी कितना आ गया, 5। सिंपल है। इसी तरीके से आपने चीजों को करना है। चलिए अब मैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन इस क्वेश्चन का आपको दिखाता हूं, जरा देखेंगे एक बार सवाल को बच्चे। कह रहा है एक काम को 20 पुरुष या 30 महिलाएं, 50 या 50 लड़के, 3 लोगों को उसने शामिल कर लिया। 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में कर सकते हैं। कह रहा है 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों पे काम करते, एकांतर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों पे काम करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिनों में काम करती रहती है। यानी कि ये मान के चलो कि 6 महिलाओं के लिए कोई रेस्ट नहीं, 6 महिलाएं रोज काम करती हैं। लेकिन एक अल्टरनेट डेज पे उन 6 महिलाओं के साथ पहले दिन आते हैं 2 पुरुष, अगले दिन भाग जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं 5 लड़के, फिर भाग जाते हैं, फिर अगले दिन 2 पुरुष, फिर 5 लड़के। हमने अल्टरनेट डेज पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन किया था। लेकिन आपके सामने सवाल चेंज है, यहां आपको टोटल वर्क और एफिशिएंसी चाहिए होगी।
ये और बटे या से नहीं होगा, ये अलग है क्वेश्चन, ये अलग है बच्चे क्वेश्चन। ये किस कॉन्सेप्ट पे होगा, ये इस कॉन्सेप्ट पे होगा जो मैंने आपको पहला समझाया था, ये वाला एफिशिएंसी का रेशियो लेके टोटल वर्क निकालना है। इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन होगा और ये बेस्ट क्वेश्चन मैं मान के चलूंगा कि अगर आपके एग्जाम में पूछा गया अच्छा लेवल तो फिर ये लेवल शामिल होगा। एमडीएच से भी नहीं होगा क्योंकि या वर्ड जुड़ा हुआ है। कह रहा है या तो 20 पुरुष 20 मेल, या फिर 30 महिलाएं 30 फीमेल, या फिर 50 लड़के 50 बॉयज। देखो या वर्ड का मतलब है कि जो क्षमता 20 पुरुष की है वही क्षमता 30 महिलाओं की है और वही क्षमता 50 लड़कों की है। सेम एफिशिएंसी, सेम एफिशिएंसी। तो यहां से हम कहेंगे 0 0 0 गया तो भैया रेशियो बता दीजिए एम एफ और बी का। रेशियो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं आप। 2m बराबर 3f बराबर 5b। अगर मैं m की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो m को छुपा लो और बाकी दो को गुणा कर दो, 5 तिया 15। f की वैल्यू चाहिए, f को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 5 दूनी 10, और b को छुपा लो, 3 दूनी 6। ये आप भूले नहीं हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब ये रेशियो तो आपने एफिशिएंसी का निकाल दिया। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है फिर चाहिए हमें टोटल वर्क। क्या चाहिए बच्चा, हमें चाहिए टोटल वर्क। अब टोटल वर्क या तो 20 पुरुष एक दिन में कर सकते हैं, या 30 महिला एक दिन में कर सकती हैं, या 50 लड़के एक दिन में कर सकते हैं। कहीं से भी निकाल दो, सेम आंसर आना है। मैं कहूंगा 20 पुरुष एक दिन में गुणा 1, ये टोटल वर्क है। आप चाहो तो 30 महिला यानी कि 30f गुणा 1 कर लो, सेम आएगी वैल्यू। m की जगह 15 रखो तो 20 गुणा 15 कितना आ गया, 300। ये टोटल वर्क है यहां तक। अब यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा अल्टरनेट डेज वाला, एकांतर दिनों वाला। बच्चे यहां पर अब कॉन्सेप्ट लगा दो। सवाल कहता है कि भैया 6 महिला तो सभी दिनों में काम करती हैं, 2 पुरुष और 5 लड़के अल्टरनेट डेज पे आते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं पहले दिन काम करने 6 महिलाओं ने तो काम किया ही किया, 2 पुरुष उनके साथ आए, कितना काम कर दिया आप लोग बताओ। अगले दिन फिर 6 महिलाओं ने काम किया और अब 2 पुरुष नहीं है, अब 5 लड़के उनके साथ हैं, तो फिर उन्होंने काम किया। तो 6 में एफ की जगह 10 रखो तो 6 धाम 60, एम की जगह 15 रखो, 15 दूनी 30, कितना काम हो गया, 90 यूनिट। फिर 6f यानी कि 60 और 5b यानी कि 6 पंजे 30, ये हो गया 90। हमें 300 यूनिट काम कराना है। कितना कराना है बच्चा, 300 यूनिट। पहले दिन 90 यूनिट काम होता है, दूसरे दिन फिर 90 यूनिट काम होता है, तीसरे दिन क्या होगा, यही लोग आएंगे 6f प्लस 2m और फिर 90 हो जाएगा। तो कितना काम हो गया, 90 90 90, 270 काम हो गया 3 दिन में। भाई एक दिन एक दिन एक दिन कितने दिन, 3 दिन में 270 काम हो गया। क्या बोला मैंने बोला 3 दिन में 270 काम हो गया। अब काम कितना कराना है, काम कराना है सर केवल और केवल 30 यूनिट। 300 कराने के लिए 30 यूनिट कराना है। और काम करने कौन आएगा, ये वाली दूसरी पार्टी काम करने आएगी, क्योंकि पहले इसने किया फिर इसने फिर दोबारा इसने। अब चौथे नंबर पे ये आएगी, 4th नंबर पे कौन कौन, 6f और 5b। हमें पता है ये 90 कर सकते हैं एक दिन में। एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 90, लेकिन हमें तो 30 कराना है। तो जितना काम कराना है बच्चे वो तो रखो ऊपर। हो गया, जितना काम कराना है वो तो रखो ऊपर 30 यूनिट, और जो आ रहे हैं उनकी क्षमता रखो नीचे। तो पूरा 30 यूनिट काम हो जाएगा। तो ये हो गया 30 एकम 30, 30 तिया 90। तो 3 सही 1/3 है ना भाई, 3 दिन ये और 1/3 दिन ये, तो 3 सही 1/3 दिन में पूरा 300 यूनिट काम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है। आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि यार नहीं जमेगी बात तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मेरा फर्ज है इस तरह का लेवल भी आपको कराना, क्योंकि अगर एग्जामिनर का दिमाग चटका तो वो यहां तक जाएगा। ये बहुत टफ लेवल नहीं है, 1 लेवल या 2 लेवल ऊपर है आपके एग्जाम के लेवल से बस।
ये तो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लिया होगा, जो मैंने कराए हैं 20 प्रैक्टिस सेट, 3-4 बार मैंने इनको कराया है इस क्वेश्चन को वहां पर इस तरह के। तो प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं किया है, टाइम नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली बच्चों ने किया है तो ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा होगा आपके सामने। कह रहे हैं ए और बी मिलकर एक काम को x दिन में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग उस काम को करने में x+8 और x+18 दिन में पूरा करते हैं। कह रहे ए और बी, ए और बी मिसिंग है, ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। अब मैं, ये भी एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, पूरे डिटेल में नहीं समझाऊंगा। एक्स की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगी। उतना टाइम नहीं है आपके पास और ना ही आपको जरूरत है, मैं आपको फिक्स चीज बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आया तो शायद पेन उठाने की भी जरूरत आपको ना पड़े। कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया ए और बी मिलकर किसी काम को सपोज डी दिनों में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं डी दिनों में, दोनों के मिलकर करने का जो समय है वो है डी। मैंने कहा ए अकेला उस काम को, जिस काम को ए और बी मिलकर डी दिनों में कर रहे हैं ना, ए अकेला उस काम को दोनों के समय से x दिन ज्यादा में कर रहा है। ए अकेला दोनों के समय से x दिन ज्यादा, और अगर मैं कहूं बी अकेला दोनों के समय से y दिन ज्यादा में कर रहा है। देखो ए अकेला अगर काम करे तो दोनों के समय से x दिन ज्यादा लेता है, और अगर बी अकेला काम करे तो दोनों के समय से y दिन ज्यादा लेता है। ये कंडीशन सवाल में आपको देगा, और ऐसी कंडीशन के बाद जो डी की वैल्यू निकल के आएगी ना, डी की वैल्यू मतलब दोनों के एक साथ करने का जो समय होगा, जो डी की वैल्यू होगी वो होगी √ऑफ जो इनका एक्स्ट्रा टाइम है उसकी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ओके। तो डी बराबर क्या होगा, √(xy). ठीक है, एक्स्ट्रा दिन। अब सवाल पे आ जाइए। बताइए, अगर ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर सकते हैं। कह रहा है ए अकेला x+8 दिन में कर सकता है, बी अकेला x+18 दिन में कर सकता है। ओके, ये एक्स्ट्रा दिन है, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा दिन है। ये वाला दोनों के समय से 8 दिन ज्यादा, ये अकेला दोनों के समय से 18 दिन ज्यादा। अगर मैं कहूं कि भैया x की वैल्यू बताना क्या होगी, तो वो होगी √ऑफ 8 × 18, यानी कि √ऑफ 144, और √ऑफ 144 क्या होता है, 12। यानी कि दोनों के साथ मिलने का जो समय है ना, साथ मिलकर करने का समय है, वो है 12। क्या है बच्चे, 12। सवाल कहता है ए और बी मिलकर 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे। तो 5/6 भाग अगर आपको कराना है ना, तो भैया समय का भी 5/6 भाग कर दो। ये पूरा काम करते हैं 12 दिन में, तो 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, आप समय को भी 5/6 से गुणा कर दो। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 दिन में। तो 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आपसे कहता ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो x की वैल्यू तो 12 आपने निकाल दी, तो 12 और 8 20 दिन में। अगर कहता बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 12 और 18 कितना, 30 दिन में। ठीक है,
चलिए, अरे पूरा लगभग 1 घंटा सही हो गया हमें तो आज। ठीक है, फिर पाइप सिस्टम बच्चे कल कर लेंगे, है ना। कल एक कंप्लीट क्लास पाइप सिस्टम की कर लेंगे। मुझे लगा शायद आधे घंटे में आज खत्म हो जाएगा, तो बचा हुआ फिर आधे घंटे में पाइप सिस्टम या 45 मिनट में करा दूंगा। एनीवे कल मंडे एक दिन पाइप सिस्टम हम कंप्लीट चैप्टर ही कर लेंगे। ठीक है, फिर आज एंड करते हैं यहीं पे, चैप्टर भी खत्म हो गया अभी। ओके, पाइप सिस्टम बचा है एक क्लास का, 15-20 क्वेश्चन है उसमें। पाइप सिस्टम के बाद में फिर हम लोग 3 क्लास करेंगे। 28 की आपकी छुट्टी रहेगी बच्चे। 28 को मुझे, यहाँ से मैं नागपुर में पोस्टेड हूँ, मुझे आप लोगों के जो सीनियर हैं एसएससी जीडी वाले, उनका सम्मान समारोह है नोएडा में, तो मुझे जाना है 28 को। जाके 28 को ही वापस आ जाऊंगा मैं, तो 28 को शायद आपकी क्लास ऑफ रहेगी। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।